हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रिदम प्रजापति और आपका फिर से स्वागत है एक यूट्यूब चैनल में जहां पर मैं आपको बेसिक से सारे ड्राइंग सिखाने वाला हूं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो हमारा होने वाला है फोर्थ पार्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ का, जिसमें मैंने आपको पहले 3 पार्ट में बैकग्राउंड आउटलाइन और फेस कैसे ड्रॉ करते हैं वो सिखाया है। और आज के वीडियो में हम हेयर कैसे ड्रॉ करना है वो सीखेंगे और हाथ कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे। और बाकी जो पार्ट्स बाकी रह जाते हैं ड्राइंग का वो हम आज फिनिश कर देंगे। तो आज हमारा पोर्ट्रेट पूरा फिनिश होने वाला है। और जिसने भी पहले के ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख सकते हैं और उससे आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वाले में मैं इंटेंडिंग टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ। जो भी हम हेयर ड्रॉ करेंगे उसमें हम इंटेंडिंग टेक्निक यूज़ करेंगे। जहाँ पर भी हाइलाइट्स होती है वहाँ पर हम पहले स्केल से, मैं स्केल यूज़ करता हूँ, आप कोई और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। या फिर जैसे कि बंद पेन हो या फिर और कुछ जो धारदार हो और कलर ना छोड़ता हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और जहाँ पर हाइलाइट्स है वहाँ पर आप दे सकते हो और शेड्स। और उससे जब हम करेंगे तो फिर जब उसके ऊपर हम ग्रेफाइट या चारकोल से हम ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर वो इतना छूट जाएगा और उसके ऊपर कलर नहीं जाएगा। तो फिर हमारा जो इफ़ेक्ट आता है वो लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो सबसे पहले मैंने इंटेंडिंग टूल यूज़ किया है। उसके बाद मैंने चारकोल पाउडर से एक बेस लेयर दे दिया है वहाँ पर जहाँ जहाँ पर मैं दे सकता था। और ये बहुत ही छोटा पोर्ट्रेट है तो फिर ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं होती है, क्योंकि छोटी जगह पर ज़्यादा नहीं होता। बस इसमें शार्पनेस का ध्यान रखना पड़ता है, पेंसिल बहुत ही शार्प रखनी पड़ती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ड्रॉ करने के लिए बहुत ही शार्प पेंसिल चाहिए होती है, वरना जो लुक होता है वो रियलिस्टिक नहीं आता है। याद रखना है कि वो हमको फेस के साथ मर्ज करना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे तो जब भी जो भी हमारा एरिया है जहाँ पर दोनों मैच हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो वहाँ पर हम एकदम लाइट लाइट शेड्स दे देंगे, हेयर जैसे ड्रॉ कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि एकदम मर्ज हो जाएगा, वो अलग अलग नहीं दिखेगा कि हमने ऊपर से दाढ़ी इम्प्लांट की, ऐसा नहीं लगेगा। हमको एक ही पोर्ट्रेट में का दोनों है ऐसा लगेगा, नेचुरल सा लुक आएगा। तो उसके लिए, नेचुरल लुक के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ये कि आप उसको एकदम लाइट हेयर ड्रॉ करें। तो एक ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। और बाकी तो बस यही एक चीज़ है ज़्यादातर आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपको पहले से ज़्यादा नहीं देने हैं और एक एक बार ड्रॉ करना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको सेम टू सेम पिक्चर में जैसा है, रेफरेंस इमेज में जैसा है वैसा ड्रॉ करना है एक एक बाल देख के, ऐसा नहीं। लेकिन जब भी आप रियलिस्टिक ड्रॉ करना चाहते हो तो एक एक बाल के ऊपर आप उतना ही इम्पोर्टेंट दें। मतलब रेफरेंस इमेज के सेम टू सेम नहीं दौड़ना है, मगर एक एक ड्रॉ करना है। कभी भी हमको बल्क में ड्रॉ नहीं करना है। तो अगर आप बल्क में ड्रॉ करेंगे तो फिर वो रियलिस्टिक लुक नहीं आएगा। तो फिर जब भी हम ड्रॉ करेंगे एक एक बार ड्रॉ करेंगे। इसमें टाइम नो डाउट ज़्यादा लगता है, मगर लुक भी उतना ही अच्छा आता है। अगर आपको रियलिस्टिक रिजल्ट चाहिए तो फिर आपको मेहनत तो उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो उसके बाद मैं हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये हेयर भी मैंने सेम टू सेम वही टेक्निक यूज़ की है। पहले मैंने इंटेंडिंग टूल से शेड्स दे दिए हैं। उसके बाद मैं मेन जो शेड्स होते हैं उसको कवर कर रहा हूँ, कहाँ पर कैसे शेड्स होने वाले हैं। उसके बाद मैंने चारकोल पाउडर से मैंने जो एरियाज़ में सबसे डार्क एरियाज़ है वहाँ पर मैंने शेड्स दे दिए हैं। और उसके बाद मैंने सबसे डार्क पेंसिल 8B पेंसिल से ही मैंने ड्रॉ किया है। तो 8B पेंसिल बहुत ही अच्छी आती है फेबर कासल की, और वो बहुत ही डार्क होती है, तो मैंने वही यूज़ की है और उससे मैंने ड्रॉ किया है। तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, डार्क वैल्यूज़ अच्छी मिलती है उससे।
तो फिर उसके बाद मैंने उस जहाँ पर मेरे को ज़रूरत लगी वहाँ पर हाइलाइट्स दिए और डार्क वैल्यूज़ ऑप्ट किए। मैंने लेयर वाइज किया है, एक भी लेयर मैंने मिस नहीं किया। सबसे पहले मैंने एकदम लाइट लेयर दी, उसके बाद मैंने पाउडर से थोड़ा लेयर दिया, उसके बाद मैंने टचिंग दी। तो हमें कभी भी ऐसे नहीं करना है कि डायरेक्ट ही ड्रॉ कर दिया, डायरेक्ट ही डार्क कर दिया, ऐसा नहीं करना है। कहीं पर भी हो हमको लेयर वाइज ही जाना है। और ईयर्स और जो नेक इसके बाद मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं होते, नो डाउट वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। तो फिर वो इजीली ड्रॉ कर लिए मैंने। और अगर आपको उस पर भी ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं आपको बाद में उस पर स्पेसिफिक ट्यूटोरियल अपलोड कर दूंगा। तो उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर मैं शीट्स दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं नेक कंप्लीट करूँगा, और उसके बाद मैं हैंड्स कंप्लीट करूँगा, और बाकी की चीज़ें जो रह जाती है वो कंप्लीट करूँगा। तो इसमें आगे मैं कुछ समझाऊंगा नहीं, क्योंकि जो हैंड्स और बाकी सब के हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं उस पर अलग सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा। तो फिर आप एंजॉय कीजिए, और जितना आप सीख सकते हैं देखकर उतना सीखने की कोशिश करिए। और मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, और बहुत सारे वीडियोस आगे भी आने वाले हैं। तो आप को सब कुछ मैं सिखाऊंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। और अ, बस आप दिल से ड्रॉ करना चालू रखिए। अगर आप ड्रॉ करते हैं तो फिर आप खुद ही सीखते जाएंगे, और जितना आप सीखेंगे उतना आपको बेटर मिलेगा। आपकी जो स्किल्स है उतनी बड़ी। आप अपने स्किल्स पे फोकस कीजिए। और मैं एक बिगिनर्स चालू करने वाला हूँ प्रोजेक्ट, जिसमें मैं आपको एक पूरी सीरीज़ देने वाला हूँ, जिसमें आपको अगर कुछ भी नहीं आता, तो आपको अगर ज़ीरो से सीखना है तो मैं उसमें आपको सिखाऊंगा कि ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करते हैं। तो फिर वो आप ज़रूर से इनरोल कर देना। और थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी, और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।